हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी और उसका सौरयुग संबंध। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम पृथ्वी और उसको सौरयुग यानी सौरमंडल के साथ कैसे संबंध है। तो पहले तो देखते हैं हम कि पृथ्वी क्या है। ये हमने पहले वाली क्लास में सारी बता दी कि सूर्य के साथ इसका कैसा संबंध है और पृथ्वी कितना उपग्रह है, और पृथ्वी की जो भी डाटा था हमने बता दिया। अब हमें क्या करना है, उसके सौरयुग संबंध के बारे में पृथ्वी की बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों, पृथ्वी पृथ्वी की पहले बात आती है कि पृथ्वी की कितनी गतियां हैं। पहले बात क्या आती है, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं। तो कितनी गतियां हैं दोस्तों, पृथ्वी की दो गतियां हैं। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं दोस्तों, दो। आई बात समझ में। कौन कौन सी गतियां हैं, दो। तो नंबर एक, पहले पृथ्वी की गति है घूर्णन गति। घूर्णन गति या दैनिक गति। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ा हमने, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं, दो गतियां हैं। कौन कौन सी गतियां हैं, पहले वाली है घूर्णन गति या दैनिक गति, और इसी को क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। परिभ्रमण गति, यानी कि किसी भी नाम से पूछा जा सकता है आपको। घूर्णन गति हो गई, या दैनिक गति हो गई, या परिभ्रमण गति हो गई। ये तीनों गतियों का एक ही नाम है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारा ये सूर्य है, ये क्या है, हमारा सूर्य है। हमारी पृथ्वी ये है। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक गति ये होगी। ये घूर्णन गति कौन सी गति है, घूर्णन गति वो गति है कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, उसके बाद में दूसरा चक्कर, यानी कि अपने ही अक्ष पर या गति करना, अपने कक्षा में ही गति करना, उसको कौन सी गति बोलते हैं, घूर्णन गति या दैनिक गति। ठीक है, दूसरी गति कौन सी है, परिक्रमण गति। परिक्रमण गति या वार्षिक गति। ठीक है, पहले वाली गति कौन सी है, घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति। दूसरे वाली गति कौन सी है, परिक्रमण गति और वार्षिक गति। ये गति हो गई ये घूर्णन। घूर्णन यानी दैनिक गति, खुद के अक्ष पर घूमना पृथ्वी को, कौन सी गति होगी, घूर्णन गति होगी। तो घूर्णन गति की बात करते हैं पहले हम कि घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति क्या होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन गति या दैनिक गति होती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने दिनों में चक्कर लगाती है, पूरा 24 घंटों में, लगभग 24 आवर्स में, यानी कि 24 घंटों में पृथ्वी अपना कक्षा पर एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है, इसके देखो घूर्णन गति की ओर देख लेते हैं बात पहले। 24 घंटों में तो अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी घूमती है, किस दिशा से किस घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो चक्कर लगाती है तो कौन सी दिशा से घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, पूर्व की ओर अपनी गति करती है। कौन सी दिशा में घूमती है पृथ्वी दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर। घूर्णन गति, दैनिक गति, एक चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट करती है, 24 घंटों में। दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात कौन सी गति के कारण बनते हैं, दैनिक गति के कारण। ऐसे पूछा जाए कि दिन और रात कौन सी गति के कारण बनते हैं, तो कौन सी गति के कारण, घूर्णन गति या दैनिक गति। क्यों, एक दिन के अंदर घूम जाएगी तो दिन भी होगा और उसमें रात भी होगी, दूसरी तरफ जाएगी तब। तो दिन और रात कौन सी गति के कारण बनते हैं, घूर्णन गति के कारण। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं परिक्रमण या वार्षिक गति। वार्षिक गति कौन सी होती है, पृथ्वी अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है, उस गति को कौन सी गति बोलते हैं? परिक्रमण गति या वार्षिक गति। ठीक है, वार्षिक गति यानी कि एक चक्कर पृथ्वी सूर्य के कितने दिनों में लगाती है? कितने दिनों में लगाती है? लगभग 365 दिन में। 365 दिन 6 घंटा लगभग। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितना दिनों में लगाती है? 365 दिन 6 घंटा में। ठीक है, ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन यानी कि सर्दी से गर्मी, गर्मी से वर्षा, यानी कि ऋतु का चेंज होना। दिन और रात तो कौन सी गति के कारण बनते हैं? दैनिक गति के कारण। और ऋतु परिवर्तन यानी सर्दी से गर्मी कौन सी गति के कारण होती है? वार्षिक गति या परिक्रमण गति। सर्दी और गर्मी यानी ऋतु, ऋतु चेंज कौन सी गति के कारण होती है? परिक्रमण गति के कारण या वार्षिक गति के कारण। ठीक है, पृथ्वी एक चक्कर अपना सूर्य का कितने दिनों में पूरा करती है? 365 दिन 6 घंटों में। ठीक है, ऋतु परिवर्तन यह होगी। अब बात यह आती है कि सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। कितनी स्पीड से लगाती है? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सूर्य के पृथ्वी इस स्पीड से अपना चक्कर लगाती है और 365 दिनों में एक चक्कर कंप्लीट कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वार्षिक गति या परिक्रमण गति। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है? पृथ्वी की गतियां।